वही 16 साल का योद्धा जिसने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा समेत बड़े बड़े दिग्गजों को युद्ध में अकेले खड़े रहकर हराया। वही योद्धा जिसको देखकर विरोधी पक्ष में खड़े महान योद्धा कर्ण ने भी कर डाली ये बड़ी बात। ये कहानी है अर्जुन के 16 साल के बेटे अभिमन्यु की। स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है अभिमन्यु ने अपनी माँ और उनके भाई भगवान कृष्ण के बीच चक्रव्यूह नामक एक उन्नत युद्ध संरचना के बारे में बातचीत सुनी, जबकि वो अभी भी अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे और इसके माध्यम से वो सफलतापूर्वक चक्रव्यूह में आगे बढ़ने का भी रहस्य समझ गए थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में एक ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए युद्ध के मैदान के दूसरे दूर के हिस्से में ले जाया जाए। इस योजना से पूरी पांडव सेना एक ही बार में खत्म हो सकती थी। कुछ जल्द से जल्द करना था। 16 साल का अभिमन्यु पांडवों के बचाव में आया और अकेले ही युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान उनको नहीं था। दुर्भाग्य से अपनी माँ और भगवान कृष्ण की बातचीत के बाद के हिस्से को वो नहीं सुन पाए, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी बहन को बताया कि कैसे इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलना है। लेकिन अभिमन्यु बेटा था किसका? अर्जुन का। अभिमन्यु ने कौरव सेना का भारी विनाश किया। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन, राजा शल्य, दुर्योधन के भाई दुशासन और भूरिश्रवा को हराया। यहाँ तक कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, शल्य के पुत्र रुक्मरथ, कृतवर्मा के पुत्र मातृकावत और कई अन्य योद्धा तूफान की तरह लड़ते इस अकेले योद्धा से मारे गए। जयद्रथ सिंह के एक दुष्ट राजा ने अभिमन्यु के पीछे से बचने का रास्ता बंद कर रखा था ताकि बाकी पांडवों को बाहर रखा जा सके। चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न को ही पता था। हालांकि प्रद्युम्न युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे और अपने चाचा बलराम के साथ तीर्थ यात्रा पर थे। इसलिए कौरवों ने अर्जुन को युद्ध के मैदान के एक दूरस्थ हिस्से में खींच लिया और वहां उसे फंसा कर रखा। अभिमन्यु अकेला पड़ चुका था। पांडवों का अभी चक्रव्यूह में आकर उसे बचाना असंभव लग रहा था। द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने एक तीर चलाया, जिससे अभिमन्यु का धनुष और बाण दोनों तितर बितर हो गए। हर तरफ से हर तरह से उन पर हमला हो रहा था। इस भीड़ में उनका सारथी भी मारा गया। उनके रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस वीर बालक के हाथ में केवल तलवार थी और उसने टूटे हुए रथ की चाबुक को ढाल के रूप में प्रयोग किया और लगातार वार करता रहा। अब सभी कौरव अपनी पूरी ताकत से उस पर झपट पड़े। अब कुछ बचा नहीं था अभिमन्यु के लिए। पूरी तरह घायल हो चुके थे। वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। तभी कर्ण आए, उनकी तरफ बढ़े और उनके पास जाकर बैठ गए। कर्ण ने अभिमन्यु से कहा कि मैं समझता था दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर मैं और सिर्फ अर्जुन ही थे, लेकिन आज अभिमन्यु तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैं हक्का बक्का रह गया हूँ। तुमने हमसे हमारे वीर योद्धा होने का गुरूर छीन लिया है। अब तो दुनिया यही कहेगी ना कि इतने सारे योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले योद्धा को मार डाला। तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में है पुत्र। इस वीर योद्धा को जिन्होंने अकेले लड़के इतने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, उसको साष्टांग नमन। ऐसा कहकर कर्ण ने अभिमन्यु को अलविदा कह दिया। आज के जमाने का 16 साल का लड़का वीडियो गेम खेलता है और दूसरी ओर है ये वीर योद्धा अभिमन्यु। कुछ मायनों में अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। जिस तरह से उन्हें मारा गया, उससे कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी और प्रतिशोध की भावना बढ़ गई थी। इस घटना की वजह से कुरु समुदाय के कई सदस्यों का धोरापन सामने आया, जो स्थापित नियमों के खिलाफ गए और अभिमन्यु की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों की मानसिकता को बदल दिया और सुलह के किसी भी अवसर को असंभव ही बना दिया था। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे।